राम राम भाई सारे रहे। तो आज अपन आ चुके हैं किसान आंदोलन के साथ और यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं, तो उनसे वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। उधर ये कहाँ जा रहे हैं आप? सारा हम पहले पुनः तहसील में गए थे। हाँ जी, तहसील के अंदर प्रदर्शन है, आप पुनः तहसील में प्रदर्शन करेंगे। तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा सर पुनः का? बहुत बढ़िया। वहाँ तो जो तहसीलदार थे वो ताला लगा के ने वहाँ से चले गए। और सर बुन्ना का क्या आपका मोटिवेशन रहेगा? बुन्ना का तो हमारा यही है, किसान आंदोलन चल रहा है MSP के लिए, और हम MSP के लिए जा रहे हैं। हमारे पंजाब से भाई आए हुए हैं जो वहाँ पर हरियाणा बॉर्डर पे रोक रखे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये हरियाणा सरकार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है। तो सर थोड़ा सा आप MSP के बारे में बताइए और बताइए इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको क्या नुकसान होता है इससे? अगर हमें MSP पे सही दाम नहीं मिलता तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज भारत सरकार ने हर चीज़ के ऊपर GST लगा रखा है, जिससे खेती की लागत इनकम से ज़्यादा लागत हो रही है, इसलिए हमें मुनाफा नहीं हो रहा। हम दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना हमारे किसान भाइयों की बातें, तो हम बुन्ना चलेंगे और बुन्ना आपको दिखाएंगे दृश्य पूरा। तो आइए चलते हैं। धन्यवाद सर। तो भाई किसानों की रैली बुन्ना तक पहुंच चुकी है। तो ये देखिए कैसे हमारे किसान भाई अपनी पूरी रैली लेके बुन्ना के अंदर एंटर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान भाइयों से ताकि किसी भी ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। भारत माता की। तो भाई हम पहुंच चुके हैं बुन्ना तहसील में और ये यहाँ पे आप देख सकते हो रैली यहाँ तक पहुंच चुकी है और गुना से चल के ये बुन्ना तक आए हैं। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे पूरी रैली का क्या मोटिव है। तो चलते हैं उनके पास और करते हैं थोड़ी वार्तालाप। कि आप सब लोग किसी का सही दाम दिलाने में उसके सहयोगी बने। लखीमपुर खीरी में हुए शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हुए सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम किसान आंदोलन में हुई शहादतों को भूले नहीं हैं। सारी 700 शहादतें हमारे किसान परिवारों ने दी है। तो ये किसान रैली पुला से चल के अब बुन्ना तहसील के अंदर आ चुकी है। तो हमारे साथ है महिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के, तो इनसे बात करते हैं और पता करते हैं क्या ये MSP थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए भाई, MSP की लड़ाई हकों की लड़ाई, किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलता तो किसान उसी लड़ाई को लड़ रहा है कि अन्नदाता को भी अगर हम उसका हक नहीं देंगे तो वो अपना पेट और परिवार कैसे पालेगा। सरकार ने जो आवाज़ उठा रहे हैं किसान मजदूर, उनके लिए सरहदें बना दी हैं, इतने बैरिकेड लगा के छोड़ दिए हैं। उन पे आंसू गैस, लाठी, गोलियां और असली गोलियां तक इस बार बरसाई जा रही हैं। तो ये किसान कोई आतंकवादी नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये आवाज़ उठाना चाहता है। तो आप इस पर इतनी तानाशाही क्यों कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ मतलब उठाने के लिए दिल्ली तक नहीं जा सकता। दिल्ली जाने से रोकने के लिए जितने बैरियर आपने लगाए हैं ना, अगर उन्हीं बैरियरों को लगाने की बजाय आप उसकी बात बैठ के सुन लेते और उसकी बातों का कुछ समाधान कर लेते ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। राजा नहीं है आज के टाइम में, तानाशाह बन गया है। और तानाशाह इस बात को ध्यान रखे कि अंत रावण का भी आया था और अंत हिटलर का भी आया था। तो ये हिटलर शाही इस किसानी पे, इस मजदूरी पे लागू करने की कोशिश ना करें। तो मैम क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको हटाकर अब एक मोनार्ची सिस्टम शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने? ये तो आपके सामने ही है। अगर डेमोक्रेसी होती तो हम लोग दिल्ली जाके अपनी बात को रख पाते, पर हमारे लिए तो हजारों बाधाएं इस तरीके की शुरू कर दी गई हैं जैसे हम आतंकवादी हैं। हमारे ऊपर गोलियां इस तरीके से बरसाई जा रही हैं
कि ये डर के घरों में बैठ जाए और अपनी हकों की आवाज़ को बुलंद ना करें। उन बच्चों का क्या कसूर है जो सरहद पे, जो बॉर्डर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? उनको आपको डायरेक्ट गोली मारने का हक किसने दिया? अगर हम घरों से बाहर निकलते हैं, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो भी आप लोग हम पे केस दर्ज कर देते हैं। तो अब उस सरकार पे केस नहीं बनता क्या? क्या खट्टर सरकार पे, हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है, इस पे केस नहीं बनता कि आप हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं? तो मैम आप यहाँ बुन्ना तहसील में पहुंचे हैं, तो मैम थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे आने का आपका क्या मोटिव रहा? देखिए, जो एमएसपी की लड़ाई की शुरुआत हुई है पंजाब से हुई है। बॉर्डरों पे हमारे भाई बैठे हैं, उनके सहयोग में हम लोग पूरी किसान कौम को, मजदूर कौम को, व्यापारी, कर्मचारी, सभी खापों को, हर छोटे से बड़े संगठन को जागरूक करने के लिए निकले हैं कि इस हकों की लड़ाई में एक होके हम लोग लड़े। हम सब एक होके, पूरा हरियाणा एक होके फैसला करे और जो ये लड़ाई है इसमें आगे का हमें क्या कदम उठाना है वो हम सबको बताए, ताकि लोग उसी दिशा में आगे बढ़ सकें। लहरिया से, डानी डुल्ट से, मडुल्ट से, अन्य जिन भी गांवों से, बुन्ना से आए हुए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही आगे भी हर एक लड़ाई में आप कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त हमारे साथ रहें। आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारने पर वो आगे के लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद। आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमें बरगलाया जाता है कि आप सब लोग अलग अलग हैं, आप बटे हुए क्यों हैं? तो उन सब लोगों को बताएं कि हम लोग बटे हुए नहीं हैं, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव मनमुटाव चलते रहते हैं, पर जब हकों की लड़ाई आती है ना, जब हमारे बच्चे आज बॉर्डरों पे जाके गोलियां खा रहे हैं, उनका आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज हमारा ज़मीर नहीं मानता कि आज हम घरों में बैठे। पर हम लोग जो फैसला करना चाहते हैं वो इस तरीके का फैसला चाहते हैं कि वो साझी कॉल हो। अगर हम एक गांव से, दो गांव से, एक जिले से, दो जिलों से उठ के चलेंगे तो वो कॉल हमारी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये एक जगह की, एक किसी ब्लॉक की लड़ाई नहीं है, किसी एक जिले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की एमएसपी की लड़ाई है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मानसरोवर पार्क कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग रखी है। जो भी भाई अपना विचार देना चाहता है वो उस मीटिंग में सादर आमंत्रित है। उस मीटिंग में सभी खाप चौधरी, सभी संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, व्यापारी कर्मचारी संगठन, महिला संगठन, विकलांग संगठन, या जो मेरे से बोलने से कुछ गलती से छूट भी गया हो, टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं, खापे हैं हमारी, उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। और आपके कांटेक्ट में भी जो भी हैं, जो मौजूद व्यक्ति जाना चाहे, उस पंचायत में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हम झुक के आपसे प्रार्थना करते हैं कि शुरुआत मन से कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करके कर रहे हैं। इस हक की लड़ाई में साझा कॉल दें, इकट्ठे होकर चलने का प्रयास करें और जो भी अपने सुझाव हो वो कल की मीटिंग में आप जरूर रखें। जय हिंद, जय किसान। तो हमें मिले हैं भाई कुछ किसान भाई, तो उनसे पूछते थोड़ी उनकी समस्या और ये एमएसपी उनको किस प्रकार से दुविधा दे रही है। वही चलते किसान भाइयों के पास। तो सर थोड़ा बताइए आप दुविधा के बारे में। सर एमएसपी के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि सारे वाकिफ एमएसपी के बारे में सरकारें हमें हमारी फसल का जायज़ रेट नहीं दे रही, और जो हमें कृषियों के अंतर या फिर कोई और उसके भी, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेट बढ़ चढ़ के आज के दिन इतने बढ़ा रखे हैं, चाहे खाद ले लो, स्प्रे ले लो, कुछ भी हो, चाहे किसान का मरना दुबर कर रखा है, चेना भी दुबर कर रखा है और मरना भी। तो अब भी समस्या सबसे बड़ी एक और जो बन चुकी है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते। सबसे बड़ी समस्या आज के दिन हमारे लिए ये बनी हुई है कि भारत का कोई किसान दिल्ली नहीं जा सकता। सर ये आपको सभी को सरासर दिखाई दे रहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है, और तानाशाही किसी भी देश के लिए हानिकारक है। एक अन्नदाता के साथ तानाशाही आप देख रहे हैं, अगर अन्नदाता ही हमारे देश का सुखी नहीं है, उसके साथ तानाशाही हो रही है, उसको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, तो हमें लगता है और बिल्कुल इस देश को एक अलग सरकार की ज़रूरत है। वो किसान की सरकार होनी जरूरी है हमारे देश में, तभी हमारे देश का किसान आगे बढ़ पाएगा, और अन्नदाता जब आगे बढ़ेगा तभी देश के सभी नागरिक। तो जैसे कि पिछली बार भी किसान आंदोलन हुआ था, तो सरकार उसको भी नजरअंदाज कर रही है, तो अगर इस बार भी नजरअंदाज किया गया तो क्या एक्शन होगा? नजरअंदाज
की बात मैं कहूँ तो नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। पहले आश्वासन दे के, झूठे आश्वासन दे के वहाँ से किसानों को खड़ा कर दिया गया था। और जो आप अनदेखी की बात कर रहे हो, अनदेखा आज भी नहीं करी। अगर अनदेखा करती तो वहाँ जाने को, दिल्ली जाने से रोकने के लिए जगह जगह बॉर्डर तैयार ना किए जाते। तो आप समझ सकते हो कितनी दुविधा में है सभी किसान भाई। तो इसी के साथ हम विराम में लेंगे और फिर मिलते हैं हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।